अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो एक केराटिन मास्क पे है जो कि आप घर में बनाओगे और अपने बालों में अप्लाई करोगे और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे आप सैलून से अच्छी और एक्सपेंसिव केराटिन्स करवाते हो। तो आपने इस हेयर ट्रीटमेंट को घर में कैसे कर सकते हो, बहुत ही इजी और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आज की हमारी। आप इजीली इसको घर में बना भी सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो और आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे क्योंकि ये 100% जो है वो कुदरती तौर पे हम इसको बनाएंगे, होममेड है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और प्योर ऑर्गेनिक है। आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है अपने बालों को शाइन देने के लिए, अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए और अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही यूज़फुल हमारी रेमेडी है, आपने पूरी वीडियो देखनी है। और अगर तो आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अच्छी और नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत ही कम पैसों में ये रेमेडी बनेगी, आपके पास इजीली आपके घर में अवेलेबल होगी, अगर नहीं है तो आपको इजीली ये मिल जाएगी। तो बहुत ही इजी सी टिप है। आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक एग, अंडा जो कि घर में मौजूद होता है। उसके साथ आपको चाहिए होगा लेमन जूस, वो आपने लेना है 2 चम्मच। और थर्ड नंबर पे चाहिए होगा आपको एलोवेरा जेल। इन तीनों इंग्रेडिएंट को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद आपने अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। कोई प्रोटीन शैम्पू जो आप यूज़ करते हो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उसमें ज़्यादातर केमिकल ना हो जो कि आपके स्कैल्प और आपके बालों के लिए नुकसानदा हो। तो ये जब आप इसको वॉश कर लोगे उसके बाद आपने ये जो पेस्ट बनाया होगा आपने इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है। रूट्स से लेके आपने पूरी लेंथ तक आपने इसको अप्लाई करना है। ये इजी से हो जाएगा क्योंकि ये जेल फॉर्म में होगा आपके पास। तो आपने जब इसको अप्लाई करोगे तो ये आपके पूरे बालों में ही ये आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब ये लगाने के बाद आपने कोई भी टॉवल लेना है, उसको गर्म पानी के साथ आपने उसको अच्छी तरह डिप करके पीट कर अपने बालों के ऊपर आपने अच्छी तरह कवर कर देना है। उससे ये होगा कि जैसे जैसे आपके बालों को हीट जाएगी, आपके जो बाल होंगे वो बहुत अच्छी लुक देंगे, शाइन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी और उसके साथ साथ आपके ये जो ट्रीटमेंट है इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो अप्लाई करने के बाद आपने 1 घंटा तक इसको रखना है। 1 घंटे के बाद आप इसको वॉश कर लो। वॉश आपने किसके साथ करना है, कोशिश करिएगा कि शैम्पू अगर आप यूज़ करते हो तो वो केमिकल के बगैर हो, वो आप यूज़ कर ले। नहीं तो आप गर्म पानी, नीम गर्म पानी के साथ आप अपने बालों को वॉश कर ले और वॉश करने के बाद आप उसको अच्छी तरह कॉम्ब कर ले। कंघी करने के बाद आपको खुद ही फील हो जाएगा कि बालों में काफ़ी हद तक फ़र्क आ गया है पहले की निस्बत। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ये आपकी एक तो आपके जो बालों को नरिश करेगा, उनको प्रोटीन देगा, उसके साथ साथ आपकी फॉल है उसको भी कम कर देगा और आपके बालों को शाइन देगा। तो ये हेयर केराटिन की ट्रीटमेंट के अलावा भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो आपने इस नुस्खे को ज़रूर फॉलो करना है और इस रेमेडी को आपने ज़रूर अप्लाई करना है क्योंकि बहुत ईजी और कम पैसों में बन रही होती है और ईजी हमारे घर में ये मौजूद होती है। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है और मुझे आपने इसका कमेंट ज़रूर करना है कि मेरा उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे क्योंकि जो भी हमने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए उसमें कोई भी हार्मफुल नहीं है आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए कोई भी नुकसानदार नहीं है। तो आपको इसके रिज़ल्ट्स ज़रूर इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आज का ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को फॉलो कर दे और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।